आई हैव दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हैं। कुरु वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुरु वंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। इस वंश में प्रथम पुरुष थे राजा कुरु। बड़े ही प्रतापी, शूरवीर और तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुईं। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु वंश में पैदा हुए थे। महाभारत के प्रसिद्ध पांडव और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरु वंशों के मध्य हुआ था, जो पूरे 18 दिनों तक चला। अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वाणित कुरु वंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान भक्ति में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि पांडव अर्जुन के पोते अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और महापनानंद काल 382 ईसा पूर्व ठहरता है। कथा कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, इस प्रश्नों पर वेद व्यास ने महाभारत में प्रकाश डाला है। कुरु वंश की कथा बड़ी ही रोचक और प्रेरणा देने वाली है, जो इस प्रकार है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज करते थे, जिनका नाम सवर्ण था। राजा सवर्ण सूर्य के समान तेजस्वान थे और अपनी प्रजा का बड़ा ही ध्यान रखने वाले थे। वे स्वयं कष्ट उठाकर भी अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करते थे। सवर्ण सूर्य देव की अनन्य भक्त थे। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करते थे। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेते थे, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारते थे। एक दिन सवर्ण एक पर्वत पर शिकार खेलने के लिए गए। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर अखेट के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। ऐसा जान पड़ता था कि उनके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया हो। सवर्ण ने आज तक ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी थी। सवर्ण मन को मोह लेने वाली उस युवती पर आसक्त हो गए। सब कुछ भूलकर उन्होंने स्वयं को उस पर न्यौछावर कर दिया। वह उस युवती के पास जाकर दृष्टित नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए बोले, धनवंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नर हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा है। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखोपभोग करो। किंतु उस युवती ने सवर्ण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक सवर्ण की ओर देखती रही, फिर अदस्त हो गई। युवती को अदस्त हो जाने पर सवर्ण अत्यधिक व्याकुल हो गए। वह धनुष बाण फेंककर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार जल के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। सवर्ण की ऐसी अवस्था और व्याकुलता से वह युवती पुनः प्रकट हुई। वह सवर्ण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुक्त हूँ, किंतु मैं अपने पिता की आज्ञा के बस में हूँ। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तपती है।
जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। वह युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। सवर्ण पुनः उन मंत्रों की भांति विलाप करने लगे। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर गए और तपती तपती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगे। सवर्ण दपती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर गए, बेहोश हो गए। जब उनकी चेतना वापस आई तो पुनः उन्हें दपती स्मरण हो आई। उन्हें तपती का वह कथन भी स्मरण हुआ कि यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सवर्ण की रंगें में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोच रहे कि तपती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेंगे। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएंगे। सवर्ण सूर्यदेव की आराधना करने लगे। धीरे धीरे सालों बीत गए। सवर्ण तप करने रहे। अंत में सूर्यदेव के मन में सवर्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सवर्ण नेत्र बंद किए हुए ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे। सहसा उनके कानों में किसी की आवाज़ आई, सवर्ण तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी अग्नि में जल रही है। यह कथन सुनने पर भी सवर्ण चुपचाप अपनी जगह बैठे रहे। उनके मन में रच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उनके कानों में पुनः दूसरी आवाज़ सुनाई दी, सवर्ण तेरे कुटुंब के सभी लोग अग्नि में जलकर मर गए, किंतु फिर भी राजा सवर्ण हिमालय के समान दृढ़ होकर अपने स्थान पर ही जमे रहे। उनके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर सुनाई पड़ा, सवर्ण तेरी प्रजा अकाल की अग्नि में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। इस पर भी स्मरण दृढ़ता तप में लगे रहे। उनकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सवर्ण मैं तुम्हारी दृढ़ता पर दुगुंध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सवर्ण सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले, देव मुझे आपकी पुत्री तपती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तपती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सवर्ण मैं सब कुछ जानता हूँ। तपती तुमसे प्रेम करती है, आज से तपती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तपती का सवर्ण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सवर्ण तपती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे। पत्नी को प्राप्त करने के बाद राग ढंग में अपनी प्रजा को भी भूल गए। विवाह के बाद सवर्ण भोग विलास में डूब गए और दूसरी ओर उनके राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधों भी सूख गए। प्रजा भूखी मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उनकी प्रजा का यही हाल होता है। राजा सवर्ण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान उदार हृदय का था। वह सवर्ण का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर आ पहुंचा जिस पर सवर्ण दपती के साथ निवास करता था। सवर्ण के साथ दपती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि इसका राजा स्त्री के सौंदर्य के जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने सवर्ण को वासना के जाल में छुड़ाने के लिए अकाल की अग्नि में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाकर
वह उन चित्रों को लेकर सवर्ण के सामने उपस्थित हुआ। उसने सवर्ण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। सवर्ण ने मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सवर्ण की ओर बढ़ा दी। सवर्ण पुस्तक के पृष्ठों को उलट पलट कर देखने लगे। किसी पृष्ठ में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी, किसी पृष्ठ में भूखे मनुष्य जानवरों के कच्चा मांस खा रहे थे, किसी पृष्ठ में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सवर्ण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है? मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सवर्ण है। यह सुनकर सवर्ण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखे मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न जल है, धरती की छाती फट गई। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। मंत्री के मुख से अपने राज्य और प्रजा का यह हाल सुनकर सवर्ण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरे प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सवर्ण दप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुँचा। उसके राजधानी में पहुँचते ही जोरों की वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह सवर्ण को परमात्मा, दप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगे। कुछ समय पश्चात सवर्ण और दप्ती से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कुरु रखा गया। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यवान थे। आगे चलकर उनके नाम से कुरुवंश प्रारंभ हुआ। थैंक यू दोस्तों।